नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से कोई भी बच्चा एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, जल्दी जल्दी बच्चों, थोड़ा सा स्पीड रखे। सबसे पहले आते से ही एक छोटा सा काम जरूर करना है बच्चों आपको। ऑडियो वीडियो क्वालिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, टॉपिक स्टार्ट हो जाए अपना। हाँ जी, जल्दी से स्पीड रखिए, जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चा एक बच्चा जिम्मेदारी उठा लीजिए। जल्दी से आते से ही एक सबसे पहला कमेंट कर दीजिए, सर प्रॉपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स। टॉपिक बच्चों अपना चल रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए बच्चों एक मेथड अपन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अगर कोई कल नहीं आया है तो उसके लिए एक छोटा सा काम बच्चों, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है बच्चों 3x3। नंबर 1, इसके बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, किसकी? 3x3 की। और अगर वो नॉट इक्वलेंट 0 आती है तो रो ऑफ ए या रैंक ऑफ ए बराबर 3 होगी। इसकी रैंक के चांस बच्चों 3 है, या तो 3 बनेगी, या 2 बनेगी, या 1 बनेगी। 3 चांस। अच्छा, 3 कब आएगा? जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0। कंसेप्ट नंबर 2, अगर बच्चों इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, किसकी? ये 3x3 है बच्चों, 3x3 की बात हो रही है, ये 3x3 की बात हो रही है। अगर ये 0 आती है तो फिर कंसेप्ट चलता है 2x2 पे। कंसेप्ट किस पे चलेगा? 2x2 पे चलेगा। और आपको क्या करना है कि 3x3 का मतलब बच्चों ये 9 एलिमेंट है। इसमें से 4-4 एलिमेंट के स्लॉट काटने हैं, 4-4 एलिमेंट के स्लॉट काटने और बनाना है बच्चों A1, A2, A3 एंड A4। हाँ जी, 4-4 फॉर्मेट काटना है और क्या बनाना है? A1, A2, A3 एंड A4। A4 बना लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। तो बच्चों कहानी ये कहती है कि अगर इनमें से A4 भी बना लीजिए, और कोई बच्चा कहता है और बना सकता हूं, और भी बना सकता है वो, ठीक है। तो वो अब इनमें से कम से कम एक, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, कम से कम एक भी नॉन जीरो है तो रैंक आपकी जो है वो कितनी आएगी बच्चों? 2 आएगी। मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी? 2। पर अगर यहां से केस ये कहता है कि इनमें से सब की सब A1, A2, A3, A4 जो भी और भी बन रही है, जो भी आप बना सकते हो, इन सब की वैल्यू क्या आती है? 0, 0, 0 और 0। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी? 1 आएगी। रैंक ऑफ ए इक्विवेलेंट कितनी आएगी? 1। अब सबसे बड़ी बात बच्चों ये है, इसके अंदर का रैंक मैट्रिक्स की अपन निकालते हैं, ये कोई मैट्रिक्स दे रहे उसकी रैंक निकालते हैं, पर ये मेथड जो है ना वो कहां तक वैलिड है, आज अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे, ये मेथड कहां तक वैलिड है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा अगर 3x4 तक अगर आप चलोगे, कहां तक? 3x4 या 4x3 तक, तो ये मेथड ठीक है थोड़ा। 3x4 की बात करें मतलब 3 रो, हाँ जी 3 रो और 4 कॉलम। क्या कह रहा हूं? 3 रो और 4 कॉलम। 3x4 मतलब 3 रो, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड, कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फोर्थ। बच्चों ये मेथड 3x4 तक तो ठीक है। उसके बाद बच्चों जैसे ही 3x4 या 4x3 यहां तक कोई भी ऑर्डर होता है ना तो ठीक है। पर अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 4x4 हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 4x4, तो बच्चों उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का समय लग जाएगा। क्या बोला मैंने? 4x4। अब बच्चों 3x3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला बंडल उठा लेंगे ये, दूसरा बंडल उठा लेंगे ये, ऐसे करके 4 बंडल बनेंगे। तो लेंथी तो ये भी हो रहा है ना, लेंथी तो ये भी हो रहा है। 3x3 तक चलो ठीक है, 3x3 के लिए सबसे सिक्योर मेथड ये वाला माना जाएगा। 3x3 का कोई सा भी क्वेश्चन आए ये मेथड लगाओ, बहुत बढ़िया मेथड है। पर अगर 3x3 से ऊपर हुआ, 3x4 या 4x3 या
4x4 या 4x5 या 5x4 या 5x5, ऐसे कितना लेवल, हाई से हाई, अप से अप, ऐसे जितने भी फॉर्मेट है ना, उन सब के लिए एक मेथड मैं आपके सामने और रख रहा हूं। हाँ जी, छोटे लेवल के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, उन क्वेश्चन को पहले आपको देखना है और फिर आगे बढ़ना है। हाँ जी, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो पहले तो अपने को जो मेथड आता है वो लगाएंगे, उससे क्या होगा, रैंक फाइनल हो जाएगी। और फिर एक मेथड आपके सामने मैं और रखने वाला हूं, उस मेथड को भी आपको देखना है। देखिए क्या फॉर्मेट है। पहले तो बच्चों इसका जो मेथड आपको आता है ना, उसका डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले तो जो मेथड आपको आता है वो डिस्कस करते हैं। क्या कहता है मेथड, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 1 के लिए, -2 के लिए और +3 के लिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस प्लस लिखते हैं बच्चों। अच्छा, इसके लिए ओपन करो, ये खत्म ये खत्म, 4 × 5 20, 20 - 12 8। 2 के लिए ओपन, ये खत्म ये खत्म, 5 - 2 कितना हो गया, 3। 3 के लिए ये खत्म ये खत्म, 6 - 4 कितना हो गया बच्चों, 2। ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बच्चों, 8 -6 और +6, 6 से 6 खत्म। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 8 आई। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई बच्चों, नॉट इक्वलेंट 0। अगर नॉट इक्वलेंट 0 है तो रैंक ऑफ ए कितने बाई कितने की डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0, तो 3/3, तो रैंक ऑफ ए जो आएगी वो 3 आएगा। आंसर कितना आएगा, 3। पहले जब 3/3 की डिटरमिनेंट को अपन देखते थे बच्चों, तो अपन ये बोलते थे या तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। और अगर लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत ही जरूरी। अगर वो देखोगे तभी आपको ये पोर्शन समझ में आएगा। मेरे सारे कंसेप्ट लिंक टू लिंक आगे आगे से आगे बनते जाएंगे। हाँ जी, ये बन गया। रैंक ऑफ ए कितनी आएगी, 3, और क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। कोई मैंने सब मैट्रिक्स नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बनाया, फॉर्मेट खत्म हो गया। इसके अलावा एक मेथड और है जिसमें अपन को रैंक की डेफिनेशन भी पता चलेगी। ये तो रखने वाला मेथड हो गया, रैंक की डेफिनेशन तो इंजीनियरिंग मेथड है, इसको भी तैयार करना बच्चों। ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी है, एक मेथड और सामने रख रहा हूं। रैंक बच्चों आ चुकी है, परफेक्ट आंसर अपने पास आ गया। 1 1 1 ये दे रखा है, 2 4 6 ये दे रखा है बच्चों, और 3 2 5 ये दे रखा है। अच्छा, रैंक कितनी आई है इसकी, 3 आई। ये आंसर पड़ा हुआ है, रैंक इसकी 3 आई। इसके लिए एक मेथड आपके सामने और रखा हूं बच्चों। उस मेथड का एक रूल है, रूल ये है कि आपको 0 बनाना है, पर 0 बनाने के भी कुछ कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को आपको सेट करना है। हाँ जी, धीरे 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 कंसेप्ट बनाने, टाइम लगेगा, पर अगर बन गया एक बार तो फिर आप खुद अगर आगे इस चीज को बढ़ाओगे तो बढ़ाई जा सकती है। देखिए कैसे। हाँ जी, कोई भी मैट्रिक्स आपने देखी तो सबसे पहले, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपने देखी तो सबसे पहले एक टारगेट बनाना है। टारगेट क्या, टारगेट मैक्स टू मैक्स चांस में आपको 1 बनाना है। टारगेट क्या है, 1 बनाना है। 1 बनाना है सबसे पहला फॉर्मेट। जैसे इस 1 को बना लिया, सर 1 तो बहुत सारे, किसको बनाए, अरे किसी को भी बना लो, 1 बनना चाहिए। हाँ जी, 1 बनना चाहिए। लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला, टारगेट किसको बनाना है, 1। सर ये नहीं बना सकते क्या, बना सकते। ये नहीं बना सकते क्या, बना सकते। और कोई सा भी बना सकते हो आप, किसी भी 1 को टारगेट बनाया जा सकता है। ये लीजिए, अब जिस 1 को आपने टारगेट बनाया है ना, जिस 1 को आपने टारगेट बनाया है ना, उस 1 के या तो रो में या कॉलम में, या तो रो में या कॉलम में। 1 ही टारगेट क्यों बनाया उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। या तो रो में या कॉलम में। बच्चों कॉलम अगर रो की बात करें तो 2 और 3 को 0 बनाना है। इस मेथड का क्या सिद्धांत है, 2 और 3 को 0 बनाना है। अब सर 2 और 3 को 0 कैसे बनाएंगे, तो बच्चों इसका गुणा अगर 2 से करे, 2 - 2 करे तो 0 आ जाएगा। वापस सुनो, एक ही टारगेट क्यों बनाया, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई सी भी वैल्यू है उसको लाना है अगर, तो उसी से गुणा कर दो 1 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसलिए एक टारगेट बनाता हूं। एक नहीं हो तो क्या करेंगे, वो सोचेंगे, वो बात की बात है, अभी मत सोचो। बच्चों ये 1 है, यहां 0 बढ़ाना है, क्या करना पसंद करोगे, इसका गुणा करोगे 2 से, और 2 - 2, 2 - 2 यहां 0 आ जाएगा। 4 - 2 यहां 2 आ जाएगा, और 6 - 2 यहां 4 आ जाएगा। पर एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, फिर क्या पूरी रो में 0 बनाना है उस टारगेट को छोड़ के, या पूरे कॉलम में 0 बनाना है उस टारगेट को छोड़ के, टारगेट छोड़ना है। तो बच्चों 2 और 3 को 0 बनाना है ना, तो प्रॉब्लम होगी, गुणा भी करना पड़ रहा है। पर अगर 1 और 1 को ही 0 बनाना है तो बहुत इजी है। 1 - 1 0 बन जाएगा, 4 - 2 और 2 - 3।
जो काम आप यहां कर रहे हो वो काम पूरी रो में होगा। रो में रो से कर रहे हो तो रो में रो, कॉलम से कॉलम कर रहे हो तो कॉलम से कॉलम। अच्छा, जीरो इधर बनाना पसंद करोगे या इधर बनाना पसंद करेंगे? तो मैं तो बच्चों इधर करूंगा, क्योंकि सीधा माइनस करो आंसर ले जाओ। अच्छा, यहां पर थोड़ी देर में तो लिखना मैं बंद हो जाऊंगा, पर ओरिजिनल हो क्या रहा है बच्चों? इसको बोलते R1, इसको बोलते R2, इसको R3। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अगर मैं लिखूं क्या कि R2 इक्वलेंट R2 माइनस R1, बच्चों जीरो बनाना है। मेरा मकसद इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, मेरा मकसद है जो टारगेट मैंने बनाया है उसके या तो रो में या कॉलम में मुझे क्या चाहिए? जीरो चाहिए। यह बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। R2 में एक तो ये चाहिए, एक बच्चों मुझे चाहिए R3 में। R3 मतलब ये लोकेशन पे अटैक कर रहा हूं, यानी R3 माइनस R1। जिसको टारगेट है वो तो यहां आएगा, जो टारगेट पे आपको जीरो बनाना है वो यहां आएगा और सामने इधर आएगा। R3 की जगह क्या लिखे? R3 माइनस R1। R2 की जगह क्या लिखे? R2 माइनस R1, ये लिखना। हाँ जी, यहां पहुंचा। ए बनी हुई है, ए इक्वलेंट, जब ये दोनों प्रॉपर्टी लगई। अच्छा, एक चीज देखो, 1, 2 और 3, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 में कोई बदलाव नहीं है बच्चों। इस 1 पे आओ, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1। जो काम इस जीरो को बनाने के लिए हुआ वो काम पूरे में होना चाहिए। अगर चूक गए आंसर गलत आएगा। स्टार्टिंग में सबसे डेंजरस मेथड लगता है। एक बच्चा बोलता है कि सर वो मेथड बहुत प्यारा था, सिर्फ याद रखना था काम हो जाता। ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहां से कहां चल रहा है। पर बच्चों ये 4x4, 3x3, 3x4, 4x3, 5x5, 6x6, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ सबके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये जीरो आ गया। अच्छा, एक चीज है, कितना भी आपको लालच दे दे, आपका मकसद कंप्लीट होना चाहिए। क्या? ये जीरो बनाया है, अब एक जीरो इधर नीचे बनाना है। लालच बहुत देगा ये क्वेश्चन, बहुत लालच मिलेगा, लालच लेना ही नहीं है। आपका टारगेट क्या था कि 1 टारगेट है, इसके नीचे दोनों जीरो बनाने चले थे और वो टारगेट कभी भी भूलना नहीं है। ये टारगेट आपको पूरा करने के लिए टास्क जो मिला है, कितना भी फायदा मिल रहा हो तो भी नहीं करना बच्चों। ये 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2, ये नीचे। अच्छा, 1 के नीचे दोनों जीरो बनाने का फायदा क्या है बच्चों? सबसे पहले रैंक जब अपन ने स्टार्ट करी तो 3x3 सोल्व करते हैं, तो ये जो दो नीचे जो जीरो बनाए है ना, वो 3x3 सोल्व हो रहा है। सही बात बताए तो, क्योंकि इसकी कहानी यह है कि अगर इस 1 के नीचे दोनों जीरो हो गए तो ये दोनों ऑटोमेटिक जीरो हो जाते हैं। उसके पीछे एक रीजन ध्यान से सुनो। ये कॉलम नंबर 2 है, तो C2 इक्वलेंट C2 माइनस 2 C1, C2 यानी 2, C1 यानी 1, 2 माइनस 2 सोल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। 2 माइनस 2 जीरो आएगा। अच्छा, C3 इक्वलेंट, ये पहली और आखिरी बार लिख रहा हूं, नहीं लिखूंगा मैं ये बोलूंगा कि 1 के इधर नीचे जीरो है तो इधर भी क्या होंगे? जीरो होंगे। लालच खूब मिलेगा, लालच नहीं लेना है। 1 के नीचे जीरो बना लो, इधर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। एक रो में सब जीरो, एक रो में एक एलिमेंट को छोड़ेंगे सब जीरो, उस कॉलम में पूरी में जीरो हो जाएगा। ये कहानी, रीजन आपके सामने। अच्छा, C3 यहां जीरो बनाना है तो क्या लिखेंगे? C3 माइनस 3 C1। अच्छा, अगर अपन इन दोनों जगह पे अगर जीरो कर देते, मतलब यहां पर जीरो और यहां पर जीरो कर देते, तो फिर नुकसान क्या होता? देखते एक बार, ये प्रॉपर्टी लगा के देखते फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों ए ये बनी हुई है, ए इक्वलेंट 1 0 0, इस बार इधर कोई बदलाव नहीं। इधर आओ बच्चों, 2 माइनस 2 जीरो है। अच्छा, 2 माइनस, थोड़ा दिमाग चलाना, बैठा मत रहना। 2 माइनस C1 कितना? जीरो, तो ये 2 ही आएगा।
और 4 माइनस ये 4 ही आएगा। अच्छा ये कितना है C3 देखो ये कितना आएगा -1। अच्छा पहले तो 3 को देख लो, 3 माइनस 3 कितना आएगा 0 आएगा। ये बच्चों कितना आएगा -1 आएगा। और 2 माइनस 0 कितना आएगा 2 आएगा। ध्यान से देखो इन चारों एलिमेंट को, 2 माइनस 1 4 2 है। हाँ जी 2 माइनस 1 और 4 2 है। अगर ऐसा है, अगर बच्चों सिचुएशन ये है तो फिर बढ़िया था, 1 के नीचे दोनों 0, इधर दोनों 0, ऑटोमेटिक कर लेते सर। ये फालतू की स्टेप क्यों खाई आपने? ये छोटे छोटे पॉइंट मिलके अपने रक्षा करेंगे, अपने साथ रहेंगे, और साथ रहेंगे तो काम होगा। वापस सुनिए, वापस सुनिए कंसेप्ट। 3/3 सोल्व करने के लिए क्या रूल है इसका? इसका रूल ये है 3/3 सोल्व करना। ये क्वेश्चन है बच्चों। मैट्रिक्स को देखा, देखते ही सबसे पहले 1 सेलेक्ट करोगे। 1 नहीं है तो बनाने का तरीका मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है। अगर है तो सबसे पहले 1 सेलेक्ट करो। आज का बस यही एक ही टारगेट बना लो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखना है। तो 1 सेलेक्ट करेंगे। 1 कौन सा? अरे जो आपकी इच्छा है जो वो कर लो, आपको मैं कोई बाउंडेशन में नहीं रख रहा हूं, आपकी इच्छा है वो। थोड़ा समय लगेगा आने में। चलो इस 1 को टारगेट बना लिया, पहला 1। तो या तो इस 1 के इन दोनों को 0 बना लो या इन दोनों को 0 बना लो। अगर इन दोनों को 0 बनाओगे तो ऑटोमेटिक दोनों 0 हो जाते, और अगर इन दोनों को 0 बनाओगे तो ऑटोमेटिक दोनों 0 हो जाते। एक बच्चा बोलता है कि सर मैं ये 1 टारगेट बना लेता तो, सर मैं ये 1 टारगेट बना लेता तो, ये वाला 1 टारगेट बना लेता तो, सही ठीक है बना लेता तो, ये और ये दोनों 0 करते, ये दोनों ऑटोमेटिक 0 हो जाते। सर मैं ये टारगेट बना लेता तो, ये टारगेट बना लेता तो ये दोनों 0 हो जाते, और इधर दोनों ऑटोमेटिक 0 हो जाते। कोई सा भी टारगेट बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 टारगेट बना रहे, अगर 1 टारगेट बना रहे, टारगेट क्या है 1 टारगेट बना रहे हैं तो ये दोनों 0 बनाने आपको, और 1 टारगेट बना रहे तो ये दोनों 0 बनाने। या तो इधर बना लीजिए या इधर बना लीजिए, दोनों में से एक जगह पर अपना टारगेट परमानेंट रखो। अब बच्चों मैंने टारगेट बनाया इन दोनों को 0 बनाना, तो बच्चों इन दोनों को टारगेट बनाया। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, और 5 माइनस 3 2। ये 1 के नीचे दोनों 0 हो गए। अब जिस समय 1 के नीचे दोनों 0 बनेंगे आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या कि सर 1 के नीचे दोनों 0 है तो ऑटोमेटिक तुरंत इन दोनों को आप क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। ये भी 0 और ये भी 0 बने कैसे, इसका सबूत आपको देना पड़ेगा कि सर ने ऑटोमेटिक ये 0 कैसे कर दिए। एक क्वेश्चन समय ले रहा हूं मैं, एक समझ में आ गया सारे समझ में आ जाएंगे। इजी मेथड है, बहुत इजी। ये 3/3 सोल्व हो गया, खत्म। 3/3 को सोल्व करने का तरीका ये। हाँ जी ये दोनों 0 कैसे बने, उसके लिए एक्चुअली में प्रॉपर्टी लगती है। ये प्रॉपर्टी लगी, पर उस प्रॉपर्टी लगाने के बावजूद भी इन चारों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं पड़ा तो ऐसी प्रॉपर्टी क्यों लगाते हो? जब फर्क ही नहीं पड़ा बच्चों तो ऐसी प्रॉपर्टी लगाते क्यों? फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चारों एलिमेंट सेम रह रहे, तो फिर ऑटोमेटिक ही बोल दो ना कि 1 के नीचे 0, इधर सारे 0। हाँ जी एक बार छोटा सा रेस्पॉन्स चाहिए। क्या ये समझ में आ गया क्या? जल्दी से बच्चों फटाफट स्पीड रखें। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ जी फटाफट थोड़ा फास्ट। एक नया मेथड इंट्रोड्यूस आपके सामने कर रहा हूं, रैंक अभी आई नहीं है, इसका आंसर 3 निकला हुआ है। फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं दिक्कत आई तो जरूर पूछना बच्चों। हाँ जी ये क्वेश्चन था बच्चों, यहां तक अपन पहुंच गए थे। देखो एक बार क्या फॉर्मेट है। हाँ जी ए इक्वलेंट, ये यहां तक अपना फॉर्मेट पहुंचा था बच्चों। ये फॉर्मेट था 1 0 0 0 2 4 -1 और 2। अब बच्चों इसमें सोल्व होता है 2/2। इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, डिटरमिनेंट की वैल्यू से काम ही नहीं करवाना है, वो तो लेंथी मेथड, इसीलिए तो नए पे आए। अब बच्चों इस मेथड में ये अपना यहां तक अपन पहुंचे क्या 1 0 0 0 2 -1 0 4 एंड 2, ये होगी। अब बच्चों 3/3 सोल्व हो चुका है।
अब सोल्व करना है 2/2, इसी का मकसद है। फिर से 1 टारगेट, फिर से 1 टारगेट, 1 नहीं है तो -1 भी चल जाएगा। 1 टारगेट क्यों है ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। सर को जो भी वैल्यू 0 बनानी पड़ती है ना, उसको तुरंत उस वैल्यू से गुणा करके काम करवा लेते हैं। टारगेट बनाया -1, टारगेट बनाया -1। अब बच्चों इसका गुणा, -1 का गुणा, देखो 2 चांस है आपके पास। जिसको टारगेट बनाया उसके या तो इधर 0 बना लो सामने, या फिर ऊपर और नीचे को 0 बना लो। ये तो 0 ऑलरेडी है, या तो ऊपर या नीचे दोनों जगह 0 बनाना। वापस सुनो, जिनको टारगेट बनाया, इसको टारगेट बनाया, ऊपर और नीचे 0 बना लो तो इधर ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। और अगर इधर 0 बना लिया तो इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 बन जाएगा। कहानी है। हाँ जी, अच्छा यहां 0 बनाना है, इस जगह 0 बनाना है, तो इसका नाम क्या है, इस कॉलम का नाम क्या है, C2। अभी लिख रहा हूं, आगे जाके नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। C2 में 0 बनाना है। C2 में क्या करे, C2 यानी 2 है, क्या करे बच्चों, +2C3। कहानी समझ में आनी चाहिए। मैं तो एक 0 की हिफाजत करता हूं बस, आगे क्या होगा मैं नहीं सोच रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 2 जो है वो 0 कैसे बनेगा, क्योंकि -1 के अगर इधर और इधर यहां दोनों जगह 0 होते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या किया, C2 यानी ये, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूं, मैं इसके साथ हूं बच्चों, मैं इस चीज को 0 बनाने में लगा हुआ हूं। और क्या होगा, और कितना नुकसान होगा, मुझे कितना फायदा होगा, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस एक फायदा चाहिए, ये 2 को 0 कैसे बनाया जाएगा बच्चों। A इक्वलेंट 1 0 0, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं, इधर इधर कोई बदलाव नहीं। C2 में बदलाव है, सिर्फ C2 को और रखो, बाकी सब लिख दो एज इट इज। सर ये पहले कैसे लिख दिया, C2 में तो बदलाव था, मत लिखो, अब लिख देंगे। C2 यानी 0, C2 यानी 0, C3 यानी 0, 0 + 0 0 ही आएगा। सर पहले कैसे लिख दिया, नहीं लिखेंगे पहले, अब लिख दो। C2 यानी 2, ये पहले ही करके लाया हूं, इसी को बनाने के लिए चाल थी। C2 यानी 2 और C3 यानी -1, 2 - 2 0, अरे यही तो चाल थी बच्चों। अच्छा आगे भी मुझे ऐसा मिलेगा, गारंटी नहीं देता हूं मैं कि सबके सब 0 बने। एक 0 का ठेका लिया था और वो काम पूरा कर दिया, पर उस पूरे रो में या पूरी कॉलम में तो काम करेगा ही करेगा। लो जी लास्ट बताओ, ये बच्चों कितना है, 4 है, 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 + 4 कितना हो गया, 8। फिर मैं कह रहा हूं बच्चों, टारगेट से कभी नहीं हटोगे, यह आपको बहुत लालच देगा, ये बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत लालच देगा आपको, हमेशा लालच देगा। क्या, अरे 8 के ऊपर 0 आ गए, इधर इधर 0 कर दे, अरे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पर तेरा टारगेट क्या था वो तो याद रख। तेरा टारगेट ये था, पहला मकसद ये रखा तूने कि सर -1 के इधर दोनों 0 होंगे ना, तो मैं ऊपर और नीचे ऑटोमेटिक क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ऑटोमेटिक 0 के पीछे रास्ता बताइए, रीजन दीजिए क्यों 0 बन रहा है। तो बच्चों जब मैं यहां 0 बनाने की कोशिश करूं, इसका गुणा 2 से कर दूं, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। इसका गुणा 2 से करें, 2 + 2 0 आएगा, 8 + 0 8 ही आएगा, 0 + 0 0 ही आएगा, 2 + 2 क्या आएगा, 0 आएगा। A इक्वलेंट कितना बना, हाँ जी टारगेट 1 0 0 0 0 8 और 0 बच्चों -1 टारगेट था। -1 की क्या कहानी थी, मैं टारगेट हूं तो मेरे ऊपर और मेरे नीचे सबकी सब वैल्यू क्या आएगी, 0। कितने एलिमेंट बचे, 1 2 और 3। अब और कहीं कहानी नहीं है, देख लो आप चारों तरफ, 1 के नीचे 0, इधर 0, 8 के ऊपर 0, दोनों तरफ 0, -1 के ऊपर नीचे दोनों 0, इधर 0, किधर से भी मिला लीजिए। बच्चों रैंक किसको बोलते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स में कितने बचेंगे उसको बोलते हैं रैंक। वापस सुनो क्या बोला,
नॉन जीरो एलिमेंट मैट्रिक्स में कितने बचे हैं उसको बोलेंगे रैंक। पर एक शर्त है, एक रो में एक एलिमेंट और एक कॉलम में एक एलिमेंट। एक रो में एक ही एलिमेंट होगा और एक कॉलम में भी एक ही एलिमेंट होगा। अब इसमें इसके अलावा इससे ज्यादा बच ही नहीं सकते बच्चों। 1 2 3। अच्छा इसमें बताओ एक, इसमें बताओ एक, इधर बताओ एक, इधर बताओ एक, इधर बताओ एक, इधर बताओ एक। इसको बोलते हैं रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या, नॉन जीरो एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। फॉर्मेट ये बनेगा। अगर बच्चों ऐसा आया, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं समझना। फॉर्मेट ये आया, ए नाम की मैट्रिक्स जिसमें लिखा 0 0 0 0 0 0। बच्चों इसकी रैंक 0 आएगी क्योंकि एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। अगर बच्चों ऐसा लिखा, थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। अच्छा एक काउंटर एग्जांपल और दिया, ए बराबर 1 0 0 1। इसमें डिटरमिनेट से करो, कैसे भी करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो। इसका बताओ, डिटरमिनेट की वैल्यू 1 आएगी, रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। अच्छा बच्चों यहां अगर 0 कर दू तो नॉन जीरो एलिमेंट कितने, 1 हो गया, बैठ गया काम। नॉन जीरो एलिमेंट कितने, 1, रैंक 1। अगर बच्चों ऐसा होता, ए बराबर ये होता 1 1 0 0। अब एक बच्चा बोले सर इसकी तो रैंक 2 होगी सर, कैसे, जवाब दीजिए कैसे होगी, कैसे होगी। डिटरमिनेट की वैल्यू निकालो, 0 -0। मेथड बच्चों क्या, मेथड तो चारों तरफ से आते रहते हैं। कोई सा भी मेथड लगाया, बाहर फेंक दिया क्वेश्चन को, ये मैथमेटिक्स का बादशाह होता है। 1 -0 -0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो रैंक कितनी आएगी, रैंक तो 1 आएगी। 2/2 के डिटरमिनेट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट 0 तो 2 आती है, वैल्यू इक्वलेंट 0 तो 1 आएगी रैंक। अब यहां पर बताओ तो क्या है, कहानी क्या है, एक रो या एक कॉलम में एक ही एलिमेंट बच सकता है, 2 नहीं। तो 1 के नीचे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और कहता है कोई कि सर ये 1 टारगेट है तो इधर भी तो 0 हो सकता है। अरे कहीं पर भी बना ले, इधर बना ले, इधर बना ले, सारे कंसेप्ट सही। रैंक कितनी बता, 1 आएगी। ऐसे चल ले, ऐसे चल ले, कैसे भी चल ले, फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी फटाफट एक रिप्लाई चाह रहा हूं यहां पर, जो जुड़े हुए फटाफट थोड़ा फास्ट। क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या? 100% की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत की बात कर रहा हूं मैं। जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, समझ में आएगा। थोड़ा बहुत भी समझ में आया क्या? चलिए 100% का वादा नहीं करता हूं मैं आपसे, थोड़ा बहुत भी अगर आएगा ना तो अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अपन कोशिश करते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ एक बार ध्यान दीजिए। हाँ जी क्या कह रहा है, फॉर्मेट ये दे रखा है। एक नए क्वेश्चन के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। टारगेट 1। अच्छा इसको उससे उस वाले मेथड से कर लेते हैं। लो जी थोड़ा साथ दो। एक के डिटरमिनेट की वैल्यू 3 -+1 और -2, ये खत्म, ये खत्म। 4 - 4 0, ये खत्म, ये खत्म। -12 + 12 0, ये खत्म, ये खत्म। कौन खत्म होता है ध्यान रखा करो, रेगुलर ये मैं बोलते रहूंगा, ये खत्म, ये खत्म। कौन खत्म हो रहा है थोड़ा ध्यान रखना। हाँ जी -2 देखो, ये खत्म, ये खत्म। -6 + 6 कितना हो गया, 0। एक के डिटरमिनेट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। हाँ जी क्या कहता है, कितने बाई कितने की, 3/3। मतलब सपना टूट चुका है बच्चों। क्या टूटा सपना, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वलेंट 3। अब फालतू की चीज है, 3 नहीं आएगी कुल मिला के बात ये, 3 नहीं आएगी। मतलब 2/2 पे वर्किंग करनी। अब किस पे आएगा केस, 2/2 पे आएगा। 2/2 पे कौन है, ये लीजिए, कुछ लिखना नहीं है। 3/3 को तो वैसे ही फेंक दोगे आप बाहर। हाँ जी 3 × 2 6, 6 - 6 0, -4 + 4 0, -6 + 6 0, 4 - 4 0। सर और उठाना है, और 2 एलिमेंट के जोड़े बनाने। अरे बना ले, कहीं पर भी बना ले। एक भी अगर नॉट इक्वलेंट 0 आ जाए तो रैंक 2 हो जाएगी, और नहीं तो रैंक 1 होगी। हाँ जी 2/2 में जितने भी केस उठाए, A1 A2 लिख नहीं रहा हूं, साथ देना आपको, A3 और A4। क्या बच्चों, इसके डिटरमिनेट की वैल्यू 0 इधर, 0 इधर, 0 इधर, 0, सबके सब 0 आ रही है। आराम से चलना है, जोड़ भाग गुणा भाग अच्छा होना चाहिए। सबके सब की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी, 1 आएगी।
ये भरोसेमंद मेथड है। कब तक? जब तक अपन नया मेथड नहीं सीख जाते, तब तक ये अपने लिए एक भरोसेमंद मेथड है। और कल वाला वीडियो नहीं देखा तो देखना है बच्चों, लास्ट वीडियो आपको देखना है, बिना उसको देखे समझ में मजा नहीं आएगा। आज ही फॉर्मेट पे आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। एक नए कंसेप्ट के साथ फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, उसी मेथड पे आते हैं बच्चों वापस। आज ही इधर से आगे आ जाइए। क्या टारगेट बनाया? चलिए क्वेश्चन वापस लिख लेते हैं एक बार। टारगेट क्या बनाया? 3 -1 -2 -6 2 and 4 -3 1 and 2। मैंने क्या सबसे पहले 1 देख लिया। कहीं पर भी दिखे बच्चों 1, मैं 1 ढूंढ ही लेता हूं। और नहीं है तो क्या करे? 2 रो को 2 रो में जोड़ सकते, एक रो को दूसरी रो में जोड़ सकते, एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ सकते। अरे सब, जब एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, क्या कुछ भी कर सकते हो आप, सब सही, पर रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, मजा आ जाएगा बच्चों। ये 1 टारगेट है। अब देखो मैं सारे जीरो एक साथ बना रहा हूं, आपको थोड़ा साथ देना है। सारे जीरो एक साथ बना रहा हूं। क्या? देखो बच्चों 1 है ना, जो आपने टारगेट बनाया है ना, उसमें आपकी चाहत के अकॉर्डिंग है। 1 टारगेट है तो मेरी चाहत बच्चों ये दोनों जीरो बनाना है। एक बच्चा आके बोलता है सर मैं तो ये दोनों जीरो बनाऊंगा, एक कहता है सर मैं टेढ़े जीरो बनाऊंगा। तो टेढ़े मत बना भाई, सीधे बना, या तो रो में बना ले या कॉलम में बना ले। ऐसे नहीं एक बंदा ऐसे बना रहा है, स्टार बना रहा है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि रूल ही यही है कि या तो रो में बना ले या कॉलम में बना ले। तो मेरे को इधर एक प्रॉफिट दिख रहा क्या यार, ये सीधा जोड़ूंगा तो काम हो जाएगा। सीधा इसको जोड़ेंगे ना तो इसका काम बैठ जाएगा फॉर्मेट के अंदर। किसमें? फर्स्ट को लास्ट में अगर सीधा जोड़े तो काम हो जाएगा। लिख नहीं रहा हूं, साथ देना है। नंबर 1 -1 + 1 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0। अरे मैं तो एक जीरो बनाना चाहता था, बन गए 3। अरे बहुत बढ़िया बात है, बने होंगे, अपने क्या करना है सर, सारे जीरो हो जाए तो क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है, तेरे को रैंक ढूंढने के लिए भेजा है। रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो एलिमेंट। सारे जीरो बन गए तो रैंक कब बढ़ गई होगी, और तो क्या है। चले आगे, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? सारे जीरो बन गए। आपका टारगेट क्या था? आपका टारगेट ये था ये जीरो और ये जीरो। आपका मकसद कभी नहीं भूलना आपने। ये दोनों जीरो बनाने गए थे, एक जीरो बन गया, 2 और गिफ्ट में मिल गए, मजा आ गया, बने होंगे। और क्या करें, आगे बढ़े। अपना मकसद क्या था? अपना मकसद जो था पूरा कर लेते, बाकी रैंक होगी आ जाएगी। बच्चों अपना मकसद था कि ये 1 के ऊपर ये भी जीरो और ये भी जीरो बनाने चले थे, ये ध्यान रखोगे, ये मकसद कभी नहीं भूलोगे आप। हाँ जी, इस 2 को भी जीरो बनाना है। ये रैंक जो है ना बच्चों, ये आपको रैंक दिला सकती, ध्यान रखना। ये रैंक में जो कंसंट्रेशन पावर है ना, वो कर सकते हो। तो एग्जाम में भी अगर थोड़ा बहुत कर पाए आप तो काम हो जाएगा। इतना थोड़ा सा लेवल वाला फॉर्मेट है। बोलो 2 को जीरो बनाना है, क्या करें? इस 2 जीरो कैसे बनेगा बच्चों? इसका गुणा 2 से करो। लिखना नहीं है, कुछ लिखने वाला नहीं है। 6 सेकंड में आंसर आता है रैंक का, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे देखना बच्चों। इसका मल्टीप्लाई 2 से करें, 2 - 2 0 आएगा। अच्छा, इसका गुणा किससे किया? 2 से। तो जो काम आपने इन दोनों में किया वही काम आपको इसमें और इसमें भी करना है। किससे गुणा किया? इसका 2 से, तो इसका गुणा भी किससे होगा? 2 से। 4 - 4 0, -6 -6 0। हाँ जी, फिर वापस वही बात, कितने जीरो बनाने चला? 1। बन कितने गए? 3। अच्छी बात है, बन गए होंगे। कोई प्रॉफिट है क्या? कोई प्रॉफिट नहीं है। हाँ जी, अपना काम पूरा हुआ। अपने को एक टारगेट दिया गया कि जो 1 टारगेट बनाया, या तो उसके कॉलम में सब जीरो बना लो या उसकी रो में सब जीरो बना लो। किधर चुना अपन ने? कॉलम चुना। कॉलम का काम पूरा हुआ। अब कहानी क्या कहती है कि 1 के ऊपर दोनों जीरो है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मकसद कुछ और था, लड़ाई कुछ और लड़ने लग जाते हैं। एक बच्चा बोलता है सब जीरो हो गए, बाकी सबको जीरो कर दिए। अरे नहीं, गलत मत जाओ। बन गए होंगे, वो उनका कंसेप्ट है, मिल जाएगा आपको, सारा फायदा मिलेगा। सब जीरो बन गए, अच्छी बात है, आगे सोल्व ही नहीं करना पड़ रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 के ऊपर दोनों जीरो है तो कहानी ये कहती है कि बच्चों, हाँ जी, 1 के ऊपर दोनों जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो।
1 के ऊपर दोनों जीरो, तो ये भी जीरो, ये दोनों जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। बच्चों इधर तो 0 0 0 ही है, इधर बच्चों 0 0 0 ही है। क्या कहती है मैट्रिक्स, क्या कहती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को? मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट कितने बचे? एक बचा तो भी एक, यहां 10 बचता तो भी रैंक 1, 100 बचता इस एक एलिमेंट की जगह बात कर रहा हूं, कितना भी बच जाता तो भी एक ही एलिमेंट गिनता वो, और इसकी जो रैंक आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 1 आएगी। इधर रैंक कितनी आई? 1 आई। ये भरोसेमंद है। जब तक ये मेथड अपन को नहीं आ जाता तब तक अपने लिए भरोसेमंद ही। आंसर कहां से चेक करें? सर आपने लिखा 100% सही, कैसे मान ले? बच्चों ये एग्जैक्ट दे रहा अपने पास, सामने एक मेथड है। हाँ जी, फटाफट थोड़ा फास्ट, क्या समझ में आया क्या? कमेंट करके बता दीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी से। क्या थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत से थोड़ा बहुत ऊपर आया क्या समझ में? वेरी गुड, जो भी कमेंट करके बता दे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी कमेंट करके बताओ बच्चों। बहुत प्यारा मेथड है बच्चों, बहुत प्यारा मेथड है। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते, एक क्वेश्चन और देखते। हो सकता है इस बार थोड़ी सी कोशिश और करोगे, थोड़ा और समझ में आ जाए। चलिए ये हो गया। पहले अपने को जो मेथड आता है वो लगा दो। ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 -2 और +3। हाँ जी, ये खत्म, ये खत्म। 15 - 16 -1। 2 के लिए ये खत्म, ये खत्म। 10 - 2 ये खत्म, ये खत्म। 8 - 9 -1। हाँ जी, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 +4 -3। ध्यान से देखिए, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वलेंट 0। जैसे ये 0 बनी, कितने बाई कितने सोल्व कर रहे हैं? 3/3। तो केस खिसक गया, कहां खिसक गया? 2/2। रैंक क्या नहीं बनेगी? 3 नहीं बनेगी। क्या बन सकती है? 2 या 1। कहां गया? इसके टुकड़े करने चला गया। क्या लिखा? A1 लिखा, A1 लिखा और A1 नॉट इक्वलेंट 0 आ गया। आपके भी आ गया होगा। 3 - 4 -1। एक भी नॉन जीरो। कंसेप्ट क्लियर है? फर्स्ट ग्रेड निकालो, सेकंड ग्रेड निकालो, एसीएफ निकालो, आरएफओ निकालो, कुछ भी निकालो जिसमें ये रैंक का पूछा जाए, कंसेप्ट कहीं पर भी निकाल लीजिए। गेट दे दीजिए, नेट दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। 6 सेकंड से ज्यादा समय आपके पास नहीं है। ये लीजिए 3 - 4, एक भी नॉन जीरो। बाकी का क्या होगा? मैंने निकाला ही नहीं बच्चों, मैं तो कहा नहीं एक भी नॉन जीरो मैं रैंक डिक्लेयर कर दूंगा। क्या रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। ये मेरा आंसर है। पहला मेथड आपके सामने रखा। मेथड नंबर 2 के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको सेट करना। हाँ जी, नए मेथड की तरफ फॉर्मेट बढ़ा रहा हूं, सेट करना। क्या फॉर्मेट बच्चों गया इसके ऊपर? ए इक्वलेंट क्या बन रहा है? क्या दे रखा है? 1 2 3। हाँ जी, 2 3 4, 3 4 और 5। 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दिख रहा है, तो काम करवा लीजिए। टारगेट बच्चों 1 है, 1 है। हाँ जी, ध्यान देना। किधर जीरो बनाना पसंद करो, किधर भी बना लो, दोनों तरफ सेम ही काम है। इधर भी 2 और 3 को बनाना, इधर भी 2 और 3 को बनाना। जिधर आपकी इच्छा है उधर बनाओ बच्चों। 1 है, मैं इधर इन दोनों को 0 बनाना पसंद करूंगा। हाँ, बनाता मैं दोनों को बच्चों, इन दोनों को बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि इधर बना लिया फिर उधर कहीं चला गया, नहीं, वो तो गलत हो जाएगा मामले। अच्छा, यहां 0 बनाना है। अच्छा, इन दोनों को 0 बनाना है तो इसको एज इट इज लिख दो, 1 2 3। अब सब बदलेंगे। अच्छा, यहां 0 बनाना है, क्या करें? इसका मल्टीप्लाई कर देते 2 से। 2 - 2 कितना हो गया? 0। सेम काम करो, 3 - 4, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। 3 - 4 -1। अच्छा, 4 - 6, 4 - 6 -2। काम पूरा हुआ। 3 को 0 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 3 - 3 0। अब लिखूंगा नहीं कुछ। मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं जितना भी करना है, बस आगे आपको प्रॉफिट देना है मुझे। ये 0। अच्छा, 3 × 2 कितना हो गया? 6। 4 - 6 -9। और बच्चों 3 × 3 कितना हो गया? 9। 5 - 9 -4। हाँ जी, काम पूरा हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। क्या करे? 1 के इधर दोनों 0, इधर ऑटोमेटिक दोनों क्या हो गए? 0 हो गए। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं,
धीरे धीरे जब मैं 3/4, 4/3, 4/4, 5/5 तब तक जाऊंगा, तब तक मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा फिर, और वो भी 6 सेकंड में। 1 के नीचे दोनों जीरो, इधर ओटाक्स फटाक से खींच दिया दोनों जीरो, कुछ नहीं सोचा, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये अपने लिए रूल बन गया, फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट टारगेट, टारगेट मेरा 1 या -1 ही रहेगा। -1 इसलिए -1 भी सेम काम करता है, कुछ काम है ही नहीं मेरे पास। क्या करें बच्चों, किधर जीरो बनाना पसंद करोगे? जहां आप चाहो वहां बनाओगे, मेरा कोई रोल नहीं है, आप जहां चाहो वहां बनाओ। पिछला क्वेश्चन जल्दी से प्रॉफिट दे दिया, इस बार थोड़ा समय लग रहा है, लगने दो, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा। ए बराबर, इधर को छोड़ो, इसी पे आ जाओ, -1 टारगेट बनाया, 1 0 0 और 0 0, इनमें कुछ भूचाल नहीं आने वाला है, आएगा वो यही आएगा। किससे गुणा करे? इसका 2 से, इसका 2 से गुणा करे। -2 क्या करेंगे? -2 और ये भी -2 क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? यहां 0 आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो बच्चों ये 0 हो गया। ये -1 टारगेट था, ये -2 ऐसे ही रहेगा बच्चों, जिसमें लिखा। अच्छा, यहां पर भी कैलकुलेशन करना चाहता है एक बच्चा, कर ले भाई, ये ले, क्या करेगा? 0 - 0 0 आएगा। अच्छा, -4 -4, बीच में -0, फिर वापस कहानी वही, मैं तो 1 0 बनाने गया था, बन गए 2। रैंक कम कब पड़ेगी? जब ऐसे 0 बनना शुरू होंगे। टारगेट -1 था, क्या पूरा हो गया? क्या टारगेट? यस, क्या टारगेट था? -1 के ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0, तो -1 के इधर भी 0 और -1 के इधर भी 0, यानी ए बराबर कितना? 1 0 0 0 -1 0। अब कर देना चाहिए। और एक बच्चा बोलता है सर -2 के ऊपर नीचे 0, तो इधर 0 कर दूं क्या सर? कर दे भाई, पर तेरा मकसद जो था वो तो कंप्लीट कर ले भाई। सही है गलत वो कुछ नहीं कर रहा है, पर ये एक मकसद अगर जब तक रहेगा ना अपने सामने, तब तक अपना क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। बाकी उठ पटांग करने लग गया, टाइम खा जाएगा। ये लो, काम कंप्लीट हो गया, 0 0 0। कितनी रैंक आई? 2 आई। रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी? 2 आएगी। रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितना आया था आंसर? 2 आया था। इधर आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हाँ जी, जल्दी से एक बार रिप्लाई दे दीजिए, क्या ये समझ में आया क्या? अब थोड़ा बहुत से थोड़ा बहुत ऊपर आया है क्या? पहले थोड़ा सा बोल रहा था मैं, फिर मैंने बोला थोड़ा अच्छा आया होगा, अब थोड़ा से और थोड़ा सा ऊपर आया होगा शायद। धीरे धीरे फिनिशिंग आएगी, एकदम से आप फिनिशिंग चाहते हो नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन आपके हाथ में निकालने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार बहुत बकवास मेथड है, जब आप इसके क्वेश्चन करना शुरू करोगे बहुत प्यारा मेथड है, इससे अच्छा कोई मेथड है ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, देखना इसका ऑर्डर बढ़ गया बच्चों। 3/4, 3/4। अब लीटर वाले मेथड से करना चाहता है कोई कहता है 3/4 का डिटरमिनेट से करना चाहूं सर, तो है मेथड, तो बच्चों मेथड तो है, बस लेंदी हो जाएगा, बस करना चाह रहा है तो बच्चों क्या करेंगे? A1 की डिटरमिनेट, किसकी? A1 की डिटरमिनेट, किसकी? A1 की डिटरमिनेट, A1 की डिटरमिनेट वैल्यू। A1 कौन है? ये रहा। अगर इसकी डिटरमिनेट वैल्यू 0 हुई तो फिर A2 चेक करेंगे। अच्छा, 3/4 की डिटरमिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। कितने की निकलेगी? 3/3। 3/3 की नॉट इक्वलेंट 0 हुई, किसकी? एक की भी। कहानी समझ में आनी चाहिए। एक भी अगर नॉन जीरो हुई तो आंसर आपका कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर सब की सब 0 हो गई तो 2/2 चेक करेंगे। एक बच्चा आता है सीधा बोलता सर 2/2 चेक कर लूंगा, मजा आ गया सर, ये 4 एलिमेंट लिए चेक कर लेते हैं, 9 - 9 0, ये आ गया। नहीं, ऐसा नहीं, पहले 3/3, 3 नहीं हुई ये बोलो, फिर 2/2। हो सकता है 2/2 से चेक करना शुरू किया, 1 रैंक आ जाए, पर आंसर तो 3 आ रहा था। गलत नहीं करना, ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। तो लाइए ये लीजिए, A1 की डिटरमिनेट क्या है? 1 3 4 3 9 12 और 1 3 4, ये लीजिए। अच्छा बच्चों, इसमें से 3 कॉमन ले लो, डिटरमिनेट में ऐसे कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लो तो 1 3 और 4, ये दोनों सेम बन जाएगी। या फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दो,
ये दोनों सेम बनेगी, मतलब A1 के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। और जिनको समझ में नहीं आया उनको इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, निकाल लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा फिर क्या करें? अरे कुछ नहीं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, A2 निकालो, इसीलिए तो दूसरा मेथड पढ़ रहे अपन कि सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, A2 निकालो। कैसे? कितने होंगे? बहुत सारे होंगे इसमें, तो A2 के लिए क्या करें? एक काम करो, ये ले लो, कितना हो गया? 3 9 3 4 12 और 4 और 3 3 1। इसमें से 3 कॉमन ले लें, इसमें से 4 कॉमन ले लें, तो 1 3 1 और 1 3 1 दोनों सेम। अब ये तो बच्चों शुरुआत है, तो जब 4 बाई 4 में जाओगे 5 पेज भर जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उस मेथड का कौन सा? डिटरमिनेंट वाली वैल्यू का मेथड का या एंड होता है। A2 भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है बच्चों। सर 2 ही बनेगी क्या? अरे 4 बनेगी भाई, 1 2 3 ले ले, 1 2 3 ले ले, एक हर बार एक को छोड़नी, 1 2 3 ले ले और 1 2 3 ले ले। मेथड लेंदी ओरिजिनल में ये पढ़ रहा है, ना कि वो वाला। अब उधर वाले पे आते, थोड़ी सी अगर किसी की थोड़ी प्रैक्टिस हुई है तो उधर वाले कंसेप्ट पे पहुंच रहा हूं मैं, सेट करना। हाँ जी, क्या कह रहा है फॉर्मेट? ए इक्वलेंट गिवन है बच्चों, 1 3 4 3 3 9 12 एंड 3 1 3 4 1। हाँ जी देखना, ये 1 टारगेट, ये 1 टारगेट। अच्छा 2 0 बनाना पसंद करोगे, 3 0 बनाना पसंद करोगे? 2 क्यों बच्चों? 2 बनाना पसंद करेंगे, उधर तो 3 बनाने पड़ेंगे। तो लो जी 1 3 4 3, जो टारगेट है ना उसको तो एजीटी लिख दो। अब आ जाओ, 1 है, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते, ये लालच मिल गया, -2 के ऊपर गोला लगाया, कर दिया ऊपर सब 0। मकसद भूल गए, अपना मकसद क्या था दिमाग में? क्या जब 1 को टारगेट बना रहे थे उस समय क्या टारगेट बनाया था कि मैं इस दोनों जगह 0 करूंगा। मकसद का ध्यान रख भाई। अरे तेरे को जो प्रॉफिट चाहिए वो तो बाद में भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। बच्चों इस 3 की जगह 0 बनाना पसंद करोगे? करना है। कैसे करेंगे? इसका गुणा किससे कर दे? 3 से। 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0, और ये बच्चों 3 आराम से, और 3 इंटू 3 9 यानी -6। 3 माइनस 6 माइनस, सॉरी 3 माइनस 9 -6। अपना काम पूरा हुआ। क्या क्या? 1 के नीचे 0, 1 के सामने ये सब 0 0 0। सर वो लालच आ रहा था पहले दिमाग में, अगर पहले वो लगा था कहीं गड़बड़ हो जाती, नहीं करना है अपन को, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं होते। अब तेरे दिमाग में लालच आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है कि सर -2 के इधर सब 0 तो ऊपर 0 कर दूं, फटाक से कर दे। सर -6 के इधर सब 0 तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 कर दूं, कर दे, कर दे भाई, सब सही है। हाँ जी, क्या हो गया? ए इक्वलेंट कितना आ गया? 1 0 0 0 0 0 0। -2 को टारगेट बना रहा था, ये भी 0 और 0 0 0, और कितना हो गया? -2। कितने एलिमेंट बचे? 1 और 1 2। रैंक ऑफ ए बराबर 2। हाँ जी, इस बार आपका आंसर परसेंटेज में देना है, कितना परसेंट समझ में आ गया? इस बार मैंने और कोशिश करी है, परसेंटेज में देना है, कितना परसेंट समझ में आ गया जो भी जुड़े हुए? वेरी गुड, शाहरुख बोल रहा है 100% आ गया। और जवाब दे दीजिए बच्चों। पवन 100% आ गया। अजी चलिए 100% आ गया है, थोड़ा मेरा साथ देना। और जिनके जवाब नहीं आए भाई क्या हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन दिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है और आगे आपको पहुंचाना है, थोड़े दिन में ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि अभी एसीएफ का एग्जाम आ रहा है तो उसके अंदर रैंक का फॉर्मेट आता है। सारी मैट्रिक्स करवा रहा हूं, लो से लेके हाई तक पूरी। मेरा बहुत सिद्धांत नहीं है भाई सिलेबस है तो 11वीं 12वीं का करवा दिया बाकी सब छोड़ दिया, नहीं। मेरा पोर्शन स्टार्ट होता है 11वीं 12वीं से लेके हाई तक जाता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, अब थोड़ा साथ मजा आ जाए। अब ज्यादा लिखेंगे नहीं अपन, इसकी डिटरमिनेंट वाला मेथड तो हो गया फेल। हाँ जी 4/4, मैं तो कभी भी डिटरमिनेंट वाला मेथड नहीं लगाऊंगा।
पर अब मेरे को यह भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं, वो मेथड मैंने सीख लिया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कितने % हो गया। लो जी, टारगेट क्या है? 1 है। ये 2 0 ऑटोमेटिक ही दिख रहे हैं, ये 0 ऑटोमेटिक ही दिख रहे हैं। जो टारगेट है उसको एजिटी लिख दिया। ये 0 ऑटोमेटिक ही दिख रहे हैं, इन दोनों 0 को कुछ किया ही नहीं। 3 1 1 0 और 4 2। एक बच्चा बोलता है सर इस 1 को टारगेट बनाता 2 0 है और 1 0 बनाते, सेम प्रॉफिट है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। 4 को 0 बना लो, तुरंत काम होगा। किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। 4 - 4 0, 1 - 4 बच्चों 5। एक वैल्यू गलत हो गई, रैंक नहीं आएगी। रैंक का सिद्धांत ही बच्चों यही, एक भी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। लो जी, आगे थोड़ा नुकसान हो गया अपना। क्या? इसका मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है। 0 - 8 -8। अच्छा, 4 × 3 -12, 2 माइनस और -12। आराम से, एक भी वैल्यू गलत नहीं जानी चाहिए। ये लीजिए, आज ये काम पूरा हुआ, काम पूरा हो गया। 1 के नीचे सारे 0 आ गए, 1 के नीचे सारे 0 आ गए। 1 0 0 0 0 0 0। 4/4 की डिटरमिनेंट की वैल्यू इतनी जल्दी नहीं आती, मानना पड़ेगा आपको। 5 - 8 14, 3 1 और 4, 1 0 और 2। कोई बच्चा आके मेरे को बोलता है कि सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है 4/4 में, तो एक काम करो, इसको उठा लो, बंडल को बाहर, फिर सोल्व कर लो, बाहर ले जाके सोल्व कर लो। ये 4/4 सोल्व कर लिया, अब 3/3 सोल्व करना। टारगेट, नया टारगेट 1 रहेगा। नया टारगेट क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये 1 वाला टारगेट आ गया बच्चों। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आपके 1 टारगेट किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 2 - 2 0, यहां 0 बनाना है। 2 - 2 0। हाँ जी, 5 3 और 1, ये 0 है तो मतलब इसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। 1 और -8, 2 - 2 0, 4 - 6 -2, 14 - 10, 14 - 10 कितना हो गया? 4। हाँ जी, शाहरुख मोहम्मद का आंसर आया 4। चलो चेक कर लेते, कोई बात नहीं, बढ़िया एकदम। हाँ जी, काम खत्म हुआ। 1 के इधर भी 0, इधर भी 0, ऊपर भी 0 आएगा, ऊपर भी 0। बच्चों ये 0 और ये 0, ऐसे बनाई जाती है रैंक एग्जाम में। ये आपका 0। नेक्स्ट टारगेट, ये 3/3 सोल्व हो गया। अब टारगेट बच्चों 2/2, मतलब 1 टारगेट। किससे मल्टीप्लाई? 2 से। जो क्वेश्चन होता है उसी को मिटा मिटा के सोल्व कर डालते बच्चे, ये रियलिटी। बच्चों 2 क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा। -2 + 2, ये 0 आ जाएगा। हाँ जी, ये 0 आ जाएगा बच्चों। -2 + 2 0। अच्छा, 4 - 16, 4 - 16, ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 माइनस और 16, 4 - 16 कितना? 4 - 16, यानी ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों। 1 के इधर भी 0, इधर भी 0, मतलब ऊपर भी क्या आएगा? 0। -8 की जगह क्या आ जाएगा? 0। बोलो 1 2 3 और 4। रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी? 4। आज ही शाहरुख के आंसर आया था 4। बहुत अच्छा, बिल्कुल क्लीन। हाँ जी, समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक के सेक्शन आ रहे हैं बच्चों, रोज आ रहे हैं। थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग, सपोर्ट कर दीजिए बच्चों। उन वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। जो भी बच्चे जुड़े हुए और जिस स्टडी ग्रुप के अंदर आप बिलोंग करते हो, मैं हर स्टडी ग्रुप में नहीं जुड़ सकता हूं बच्चों, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा मेरा सहयोग करना पड़ेगा। कोई भी स्टडी ग्रुप है, वीडियो देखा, कौन से? यूट्यूब वाले वीडियो, और कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, कोई भी एक स्टडी ग्रुप के अंदर आपको शेयर करना है। ये एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं, इसको फॉर्मेट को आपको बनाना है। हाँ जी, कल मिलते हैं अपन कितने बजे? 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।